नमस्कार दोस्तों। शरद पूर्णिमा की समाप्ति के साथ ही कार्तिक माह की शुरुआत हो जाती है। कार्तिक माह हिंदू कैलेंडर का 8वां महीना है। यह माह धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इस महीने में भगवान शिव और भगवान विष्णु तथा कार्तिकेय और तुलसी जी की पूजा का विधान है। ये भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। यह चतुर्मास का अंतिम महीना होता है। आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक मास का आरंभ हो जाता है। कार्तिक माह का महत्व इतना है कि जो साधक इस माह में भगवान विष्णु का श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही इस महीने में पवित्र नदी में स्नान, दान, तुलसी पूजा आदि करके भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त की जा सकती है। इस माह में मंदिर में जागरण, भजन कीर्तन, दीपदान और तुलसी व आंवले के वृक्ष की पूजन आदि करने से साधक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ में इस माह में गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा, दिवाली और देवस्थान एकादशी जैसे कई महत्वपूर्ण व्रत किए जाते हैं। शास्त्रों में कार्तिक स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। यह सामान्य स्नान से हटकर होता है। महिलाएं और पुरुष भी कार्तिक मास में पूरे महीने प्रातःकाल स्नान करने का संकल्प लेकर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं। कुछ व्यक्ति तो तीर्थ क्षेत्र में या फिर पवित्र नदियों के किनारे एक महीने रहते हैं और वहां पर लगातार ब्रह्म मुहूर्त में तारों की छांव में स्नान करते हैं और तुलसी माता को जल देकर दिया जलाते हैं। साथ साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आह्वान करके कार्तिक मास की कहानी सुनते हैं। उन्हें लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होकर सुख, समृद्धि और मोक्ष का आशीर्वाद देते हैं और जीवन में प्रसन्नता बनी रहती है। कार्तिक महीने में सूर्योदय से पहले उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। इसे कार्तिक स्नान भी कहते हैं। घर की महिलाएं प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के पश्चात घर में स्थित तुलसी माता के गमले में जाकर घी और दीपक जलाकर मिष्ठान, मिश्री आदि रखकर भोग लगाती हैं। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर जल में रहते थे। ऐसे में कार्तिक के पूरे महीने सूर्योदय से पूर्व नदी, तालाब में स्नान करने और दान करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वह पाप मुक्त हो जाता है। कहते हैं स्वयं देवतागण भी कार्तिक माह में गंगा स्नान करने पर धरती पर आते हैं। अब हम आपको बताएंगे कार्तिक माह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसा कि बताया, कार्तिक महीने में सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी के जल में स्नान करें। किसी नदी में स्नान भी कर सकते हैं या फिर घर में भी स्नान कर सकते हैं गंगा जल डालकर। इसे मोक्ष प्राप्त होता है और पाप भी धुल जाते हैं। और खाली पेट पानी के साथ तुलसी के कुछ पत्ते खाएं। मान्यता है इससे साल भर बीमारी से राहत रहती है। कार्तिक के महीने में रोजाना तुलसी के नीचे दीपक लगाएं और परिक्रमा करके करें। इससे धन लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और कार्तिक माह में दिया गया दान जैसे अन्न, ऊनी वस्त्र, तिल, दीपदान, आंवला दान करने से हर तरफ से कृपा लक्ष्मी की बनी रहती है। इस महीने में मूली, कंद, गाजर, गराड़ू, शकरकंद खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। इससे व्यक्ति निरोगी रहता है। और कार्तिक माह में क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक के महीने में शरद ऋतु शुरू होती है तो मौसम बदलते हैं। दो बदलते मौसमों के बीच का समय होने के से इन दिनों सेहत में संबंधित परेशानी होने लगती है और ऐसे में कार्तिक महीने के दौरान बैगन, मट्ठा, करेला, दही, जीरा, फलियां और दालें नहीं खानी चाहिए। कार्तिक के महीने में श्री हरि जल में निवास करते हैं, इसलिए भूल कर भी मछली या फिर अन्य प्रकार की तामसिक चीज़ें ग्रहण न करें।